everyone. So, welcome to the new session. Thank you and welcome again. We are here in the journey of magic, and this is really a wonderful journey with you. और आई होप आप सबको भी ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। और हम इस जर्नी में आखिरी वीक में है, आखिरी सप्ताह में है। सो आज ये इस मैजिक जर्नी का 26वां पड़ाव है या 26वां टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। सो आप सबका आई होप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा इस दौरान। अगर आपने अपनी सारी ब्लेसिंग्स लिखी हैं और हर चैप्टर को उसी अकॉर्डिंग किया है, फॉलो किया है उसका, तो आई होप आप सबकी लाइफ में आपने बहुत पॉजिटिवनेस देखी होगी। सो क्योंकि हम इसे कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। और आपके साथ की ये जर्नी बहुत बहुत ही रोमांचकारी थी, बहुत ही आनंददायक थी, और जिसे हम आज करते हुए 26वें दिन पर पहुंच गए हैं। सो वेलकम अगेन एंड थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब कोई अपना शेयर करना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कल हमारा जो असाइनमेंट था, हमने जो भी इसका कल का टॉपिक कि हम मैजिक छिड़क सकते हैं और उसे रिजल्ट को बहुत अच्छे उसमें पहले से ही डाल सकते हैं कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट सोच सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा था। हमें क्लू मिला कि कहाँ कहाँ क्या क्लू मिलते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है तो इट मीन्स वी आर वेरी सेफ, वी आर वेरी गुड, वी आर इन गुड हेल्थ। और इसी तरह पुलिस दिख रही है तो वी हैव प्रोटेक्शन, हमारे पास सिक्योरिटी बहुत है, हम बहुत अच्छे से हैं, सेफ हैं, अपने घर में आराम से रह सकते हैं। सो दीज आर ये छोटे छोटे से क्लू हैं जो हमें मिले हैं। और इस मैजिक का बहुत बहुत लाभ हम सब ने उठाया। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक। सो आई लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। आज मेरे साथ मैजिक हुआ। मेरा सवेरे एटीएम कार्ड खो गया था और मुझे तो लगा कि एटीएम कार्ड खो गया है, संडे का दिन है, बैंक से मतलब ऑनलाइन बात करेंगे, बंद करवाएंगे, परंतु मैंने थैंक यू का सहारा लिया और थैंक यू बोलते हुए जिस रास्ते से मैं गया था वहां गया तो वो कार्ड ऐसे ही पड़ा था, किसी ने टच नहीं किया और मुझे वो कार्ड मिल गया। उसके लिए थैंक यू। ये मेरे जीवन में मैजिक हुआ आज के दिन में। छोटा मैजिक हो बड़ा मैजिक हो, मैजिक तो मैजिक ही है। वाओ, दैट्स ए नाइस, वेरी गुड शेयरिंग। और ये वास्तव में मैजिक होते हैं। अगर हम इन्हें माने तो मैजिक है, नहीं माने तो हम सोचेंगे ये तो नॉर्मल है, मिल गया, लेकिन वास्तव में ये मैजिक ही है। और रियली ग्रेटफुल। अगर नहीं मिलता तो उसके लिए फिर आगे कितनी प्रॉब्लम होती, उसे पहले कैंसिल कराओ, फिर से अप्लाई करो, बहुत सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। बट आपने मैजिक में बिलीव किया और आपके साथ ये हुआ। सो It's wonderful sharing. Thank you, विनोद जी। थैंक यू। और कोई अपनी शेयर करना चाहेंगे कि कल का या अभी तक के जो हमने जर्नी की है उसमें कोई भी मैजिक हुआ हो, मैजिक चेक आपके आए हो या कुछ भी? क्योंकि जहां तक हमने देखा है इस लाइफ में, इस जर्नी के दौरान हम सब बहुत पॉजिटिव हैं, और क्योंकि सुबह सुबह ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बीतता है। सो आई होप आप सब का भी दिन बहुत अच्छे चल रहे होंगे ये। और लाइफ में हमारे ये थोड़े थोड़े एग्जाम भी लेती हैं, टेस्ट भी लेती हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि हम कितना अपने पॉजिटिवनेस पर टिके हुए हैं, दृढ़ हैं उस पर, और किस तरह से हम नेगेटिव सिचुएशन में भी सकारात्मक होकर अपने लाइफ को और अच्छा, स्मूथ बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। सो दिस इज रियली वंडरफुल जर्नी, और हम आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। यदि सब हो सकता है नेक्स्ट सेशन फिर से शुरू किया जाए, जिससे कि हम इसे अपनी प्रैक्टिस में रख सकें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट सेशन।
अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और या फिर आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द नाइस जर्नी। ओके, सो आज हम नए पढ़ेगी। 26 पर चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये बहुत खूबसूरत सा एक पिक्चर है जिसमें चारों तरफ ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और नीचे रोशनी आ रही है और बहुत सारे स्टार्स यानी कि मैजिक सारे में छा रहे हैं। ये पिक्चर शो करती है कि डार्कनेस है, डार्कनेस में से एक लाइट आ रही है। तो कभी कभी हमसे ऐसा होता है या हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई हमसे मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, लेकिन उसमें भी एक हम एक लर्निंग होती है। ये डार्कनेस दिखा रही है कि कोई कुछ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में से रोशनी की किरण कैसे बाहर निकल कर आई है। और चारों तरफ मैजिक है, यानी कि गलती में से कुछ भी अच्छा निकलना, उसका हमें अच्छा सोचना। आज का हम पढ़ेंगे, आज का हम देखेंगे 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन 1954, 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। ये मैजिक है कि कोई गलती हो जाती है और हम इंसान हैं, तो कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। तो कभी कभी उन गलतियों का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हमसे ऐसी गलती कैसे हो गई। लेकिन गलतियां हमें सबक सिखाने के लिए भी होती हैं। यदि हम उस गलती से कोई सबक सीख लें, कोई अच्छी बात सीख लें और उस गलती को आगे के लिए वरदान में बदल दें, तो ये मैजिक से कम नहीं है। आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। वरदान में बदले। मैडम पढ़ना चाहती है? जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम? पुष्पा पोद्दार। ओके पुष्पा जी, आप पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों की बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। थैंक यू। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादू अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अतः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वो खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ओके, हर गलती में एक वरदान छिपा होता है। तो आज का जादुई अभ्यास जो है ये इस बात को साबित करेगा कि अगर हम खोजना चाहें तो हम हर गलती से एक वरदान निकाल सकते हैं, उससे कुछ लर्निंग सीख सकते हैं। तो जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या लिखना सीखता है, अपने पेंसिल पकड़ के धीरे धीरे अपनी बुक्स पर चलाता है, तो वो शुरू में लिख नहीं पाता है और उसकी उंगलियां कुछ ना कुछ तिरछी मिर्ची रेखाएं ही खींच पाती हैं, लेकिन वो कोशिश करता है और वो सीख जाता है। बड़ों से भी ऐसा ही होता है। बड़े लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कई बार उनसे डिसीजन उनके गलत हो जाते हैं। जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहा है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस के स्टार्टिंग में उसका कोई डिसीजन ऐसा हो गया कि उससे गलती हो गई और उसे बिजनेस में लॉस हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस बंद कर दे। इसका मतलब है उससे वो गलती हुई है तो उससे वो सबक सीख ले और बड़ों के एक्सपीरियंस से भी सीखे और फिर उसे फिर से
अपनी उस गलती को वरदान में बदल दे, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो कभी गलती करे नहीं, और हो सकता है उसी गलती से उसे कुछ ऐसा क्लू मिल जाए, ऐसा कुछ आइडिया मिल जाए कि वो नेक्स्ट टाइम बिजनेस में टॉप टॉप बिजनेसमैन बन जाए। सो यही है कि अगर गलती हो जाए तो हमें उससे कुछ सीखना है। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक बार मुझसे ड्राइविंग करते हुए बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस समय इनके बारे में जानती नहीं थी, और हम छोटी छोटी सी बातों में गुस्सा जो हमारे अंदर हो जाता है वो हमारा नुकसान किस तरह से करता है वो मैंने उस समय जाना। तो मैं घर से थोड़ा सा गुस्से में निकली, हालांकि कोई खराब वो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर गुस्सा सा था, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा था या कुछ। मैं 3 बच्चों को, मतलब अपनी फैमिली में से 3 बच्चे मेरे साथ थे, मैं उन्हें ड्राइविंग करके उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। तो गुस्से में मैं बस उनको ड्रॉप करने ही जा रही थी कि मुझसे अपनी कॉलोनी के अंदर ही 40 की स्पीड में गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था कि मेरे साथ 3 बच्चे थे लेकिन वो सेफ थे। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड, और उस पर्सन के लिए भी बहुत थैंकफुल हुई क्योंकि उस पर्सन ने भी कुछ नहीं कहा। जितनी चोट मेरी गाड़ी में लगी उतनी ही चोट उसकी गाड़ी में भी लगी। मतलब इट वॉज बहुत अच्छा नुकसान था, बट इसे कॉलिजन कहेंगे। सो उस गलती से मैंने सबक सीखा। उस समय मैं गुस्से में थी तो मैंने अपने को काम डाउन किया। तीनों बच्चे हल्का सा हुए कि ये क्या हुआ, लेकिन वो आराम से मैंने उनको स्कूल पहुंचा दिया, और स्कूल पहुंचाने के बाद वापस आई। और उस दिन से मैंने अपने मन में ये निश्चय किया कि अगर कभी मुझे क्रोध आए, नाराज हो या गुस्सा हो या कुछ भी हो, मुझे कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है। हालांकि मुझे कभी गुस्सा करना ही नहीं है। गुस्से से अपने साथ साथ औरों का भी नुकसान हो जाता है और अपना तो होता ही है। सो ये जो गलती थी ये मेरे लिए एक वरदान बन गई कि उसके बाद मैंने कभी भी, आज भी मैं गाड़ी उठाती हूँ, ड्राइव करती हूँ, सो सबसे पहले उस गॉड का, उस सर्वशक्तिमान का शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि मैं खुद भी सेफ रहूं, सबको सेफ रखूं। और क्योंकि सबकी फैमिली है, सब घर पर इंतजार कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई चला जाता है तो सब पीछे फैमिली उसका इंतजार करती है कि वो घर सुरक्षित आए और सब आराम से वापस फैमिली में खेलें, खाएं पिए, एंजॉय करें। तो ये जो गलती थी मेरी, ये मेरे लिए एक सबक बन गई, और आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं, वे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। छोटी सी जो एक उसकी एक्सपेंस आया कि गाड़ी में जो खर्च हुआ वो अच्छा मोटा खर्च था, बड़ा खर्च था, लेकिन फिर भी आई वॉज वेरी थैंकफुल। मैंने उस खर्च पर, एक्सपेंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास तीनों बच्चे सुरक्षित हैं और मैं उन्हें आराम से घर ले आई। सो शायद किसी की ब्लेसिंग्स ही होंगी मेरे साथ, जो उन बच्चे भी सुरक्षित थे, मैं भी सुरक्षित थी, और मैं उस पर्सन के लिए भी बहुत थैंकफुल थी कि जिसने कुछ भी नहीं कहा और बस वो भी चला गया आराम से। सो इट वाज अ लर्निंग फॉर मी, और मेरी वो गलती वरदान में बदल गई। ओके, सो आज हम यही सीखेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसे कैसे वरदान में बदल लें। ओके, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उनको थोड़ा ओके, काम आ हाँ गया। जी, हाँ जी फिर विनोद जी। ऐसा, हाँ नमस्कार। फिर ऐसा क्यों होता है? हम्म। हाँ, उसकी प्रतिक्रियाओं फिर में जब, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ओके, यस, फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े, हमारे पास है ना, हाँ जी, हमारे पास अपने खुद के विकल्प के चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए
हमें पहले स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे पे मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई आगे मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे भी कुछ हम सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं कृतज्ञता? विनोद जी, अभी हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास विकल्प होता है कि हमने अपनी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। यदि हम गलती करने के बाद उसे स्वीकार नहीं करते और उसे दूसरे पर दोष लगा देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, और ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो उसमें उस गलती से वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी गलती ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो दूसरों को दोष देते हैं और दोष देने के साथ साथ अपने आप कुछ नहीं सीख पाते, तो फिर उन्हें वापस वही गलती मिलती है। तो कभी ना कभी वापस यूनिवर्स उनको वही क्योंकि उन्होंने गलतियों से कुछ नहीं सीखा और फिर से वही गलती दोहराई है, तो गलती को फिर से आकर्षित करती है। अगर वो उस समय एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये गलती हमारी है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल अपना बताया कि मुझे उस पहली ही गलती में मुझे समझ आ गया कि मेरी गलती थी कि मैं गुस्से से चली, हालांकि 40 की स्पीड थी, लेकिन 40 की स्पीड में भी कॉलोनी में लग गई। ये मेरे लिए एक सबक था जिसे मैंने सीखा और उसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद हमेशा इस बात को अपने पास सोचा कि मुझे कभी ये दोबारा गलती नहीं, और आज वो मेरे लिए वरदान की तरह साबित हुई है कि आई एम ए गुड ड्राइवर। बहुत अच्छी ड्राइविंग मैं करती हूँ, लेकिन उस समय की जो ये गलती हुई मुझसे, उसने मुझे फुल कॉन्फिडेंस इस बात का दे दिया कि मैं जब भी करूंगी बहुत सेफ ड्राइव करूंगी, आराम से करूंगी, कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ये गलती मेरे लिए एक वरदान साबित हो गई। तो सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हम उसे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, किसी और के ऊपर दोष तो नहीं दे रहे हैं। जैसे कि पुलिस ने किसी की गाड़ी रोक ली और उनका चालान लगा दिया, तो लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, हमने रेड लाइट क्रॉस कर ली, मतलब रेड लाइट के बीच में से गाड़ी निकाल ली, या हमने गलत जगह पार्किंग कर दी। वो पुलिस को दोष देते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, हमारे पास चालान गलती से उन्होंने हमारा चालान काट दिया, ये उनकी गलती थी, वो छिपे हुए थे या उन्होंने ये काम किया। लेकिन अगर वो सोच लें कि उनके लिए चालान काटना उनके लिए फायदेमंद रहा, क्यों? क्योंकि आगे अगर वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे तो वो अपने आप भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे। कहने का तात्पर्य यही है, सार यही है कि अगर गलती होती है तो उससे क्या सीखते हैं? उससे सीखते हैं कृतज्ञता। आप गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता सीखते हैं कि वी आर वेरी थैंकफुल कि आज मुझसे ये गलती हुई है, पर आगे लाइफ में मुझसे ये गलती नहीं होगी, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरा चालान काटा। चालान काटने की वजह से मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। इस तरह से गलती हमेशा वरदान में साबित हो सकती है, वरदान में बदल सकती है। तो हम अपने अगर इतिहास उठाकर देखें या अपने काफी सारी जो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं उनको भी उठाकर देखें, तो एक बार राजा दशरथ जी थे, उनकी स्टोरी आपने भी सुनी होगी रामायण में, कि राजा दशरथ जी थे, तो जब वो शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्होंने एक तीर छोड़ा।
उन्होंने एक शब्द भेदी तीर छोड़ा, उसका नाम था शब्द भेदी, कि वो सिर्फ शब्द की आवाज सुन के कि कहां से आ रही है उसको छोड़ सकते थे और वहां पर वो तीर जा सकता था। तो जब उन्होंने वो छोड़ा तो वो गलती से श्रवण कुमार के माता पिता को लग गया। और जब वो, क्योंकि वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, और उनको श्रवण कुमार पूरे संसार की यात्रा कराने के लिए निकले थे और उन्होंने कराई भी थी। श्रवण कुमार का नाम बहुत फेमस है इसीलिए, क्योंकि वो अपने माता पिता के लिए उन्होंने बहुत सबसे बड़ा ये उठाकर उनको अपने माता पिता को पूरा तीर्थ घुमाया। तो जब उन्होंने पानी, जब वो भर रहे थे, श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, तो उनसे आवाज आई, और जब वो पानी की आवाज आई तो दशरथ जी ने एक तीर छोड़ा जो जाकर श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार उसी समय उनकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, प्लीज उन्हें मत बताना, और मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आया था, वो देख भी नहीं सकते। तो जब दशरथ जी को बहुत दुख हुआ कि ये मुझसे क्या गलती हो गई, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो गया, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया। कहा कि जिस तरह आज हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, अपने पुत्र के लिए उसके वियोग में है, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते थे, लेकिन वो हमें सारा तीर्थ घुमा कर लाया, हमारे जैसा प्यारा बेटा शायद ही किसी का होगा। तो उन्होंने कहा तुम भी उसी तरह अपने बेटे के लिए उसके दुख में, उसके वियोग में तड़पोगे। तो जो उनको श्राप मिला राजा दशरथ जी को, वो उनके लिए वरदान कैसे साबित हुआ, ये हमने इस रामायण को पढ़ते हुए महसूस किया। कि जब रामचंद्र, जब दशरथ जी अपनी वृद्धावस्था में आ गए तो भी उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई बच्चे ही नहीं थे। लेकिन राजा दशरथ हमेशा याद करते कि नहीं, अगर मुझे श्राप मिला है कि मैं अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्याग दूंगा, तो मेरे पुत्र हो गए। जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पुत्र ना हो। और उनको ये जो उम्मीद थी, उनकी जो ये आशा थी, ये बनी रही और ये सच साबित हुई। फिर उनके 4 पुत्र हुए जैसा कि हमें पता है, और चारों पुत्रों में राम जी उन्हें अति प्रिय थे, भगवान की तरह प्रिय थे और भगवान की तरह उनकी पूजा करते थे। और जब रामचंद्र जी को वनवास मिला, तो हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि रामचंद्र जी को वनवास मिला तो किस तरह उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो बात यही है कि वो जो श्राप उनको मिला, जो उनकी गलती थी, वो उनके लिए वरदान पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। अगर उन्हें श्राप नहीं मिला होता तो राजा दशरथ जी इस आशा में रहते ही नहीं कि मुझे मेरा पुत्र मिलेगा। वो उनकी गलती को हमेशा वरदान के रूप में उन्होंने लिया कि नहीं, अगर मुझे उन्होंने श्राप दिया तो उनका श्राप झूठा नहीं जा सकता, मेरे पुत्र जरूर होगा। और उनका ये, उन्होंने राम जैसे भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया। सो बात यही है कि गलती से कैसे सीखते हैं, कृतज्ञता। वो कृतज्ञ थे, राम दशरथ जी उनके लिए कृतज्ञ थे कि मुझे श्राप मिला है तो मेरे जरूर पुत्र होगा, और उनकी ये बात सत्य साबित हुई। तो कोई भी चीज कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो, कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही हो, उस समय एक पल बुरी लगती है, लेकिन हो सकता है उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आगे आने वाला हो। उस समय उस जो सिचुएशन होती है, वर्स्ट सिचुएशन होती है, सबसे खराब स्थिति होती है, उस समय हमें ऐसा लगता है कि संसार हमें बिल्कुल प्यार नहीं करता, या हमने ऐसी क्या गलती की जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन अगर उस पल भी ग्रेटफुल रहे कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई छिपी हो, तो हमेशा आगे फ्यूचर अच्छा ही होगा। सो प्लीज कंटिन्यू विनोद जी। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं कृतज्ञता, चाहे कोई चीज। आप म्यूट हैं विनोद जी। नोट कर रहा हूँ, सॉरी। आप किसी ओके, गलती से कैसे सीखते हैं कृतज्ञता, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो। कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हो, तो आप जादू से उस गलती को वरदान रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसा आपने कहा अभी, गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे?
आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह बड़ी या थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और उसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और Yes. और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गए। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर हाँ गलती जी, के बारे में तो यहाँ पर यही है कि हो सकता है कि कभी कोई ऐसा निर्णय ले लिया गया हो जिससे कि वो निर्णय गलत साबित हो गया हो, चाहे बिजनेस में लॉस हो गया हो या रिलेशनशिप में ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया हो वो गलत हो गया हो। लेकिन आज जो करना है वो यही है कि अगर उसके लिए ग्रेटफुल होंगे उस गलती के लिए, और तो वो गलती वरदान में बदल सकती है। बहुत सी मैरिजेस टूटने की कगार पर खड़ी हो जाती हैं, वो 20-20, 25-25 साल तक रहती है और 25 साल बाद पता चलता है कि वो तलाक तक का उनका टाइम आ गया है। लेकिन अगर वो उस मोमेंट पर उस अपनी गलती को समझ कर सही डिसीजन ले, तो हो सकता है वो उनकी गलती वरदान में साबित हो जाए और वो आगे अपनी पूरी लाइफ और अच्छी स्पेंड कर सके एक दूसरे के साथ। सो ये सिर्फ सोचने का और देखने का नजरिया है कि वो अपनी गलती को गलत साबित कर रहे हैं, किसी श्राप में, किसी गलत चीज में उसमें डाल रहे हैं, या उस गलती से सीख कर वो अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सो चुनाव डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा क्या चाहता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसमें कुछ ना कुछ उस गलती से फायदा सोचेगा कि इस गलती से मुझे आगे क्या फायदा होने वाला है। तो आज हमारा यही है कि आज हमें अपने लाइफ में कोई भी ऐसे मोमेंट लेना है, कोई भी जो गलती हो गई हो किसी से, किसी भी उसमें हो सकता है रिलेशनशिप में गलती हो गई हो सकता है बच्चों के पढ़ाई में उन्हें कोई सब्जेक्ट अच्छा चूज करना हो या यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करनी हो और उनसे वो गलती हो गई हो, या बिजनेस में कोई गलती हो गई हो अपने किसी का चुनाव करते हुए, या बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हुए कुछ गलती हो गई हो। लेकिन आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आज हमने उन गलतियों से क्या सीखा जिससे कि हम उसे वरदान में बदल सके। एक बार जैसे हमने अभी रामायण का एक दशरथ जी का एग्जाम्पल देखा, तो इसी तरह रावण का भी एग्जाम्पल था। रावण से गलती हुई कि वो सीता जी को हर के ले गया और उसको इस गलती का एहसास था, पूरी तरह एहसास था कि ये जो मैंने किया है सही नहीं है, गलत है। लेकिन उसने उस गलती को अपने वरदान में किस तरह से साबित किया? हर गलती से पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। उसने अपनी गलती को वरदान में इस तरह साबित किया कि उसने समझ लिया कि अगर ये भगवान है तो उसका उद्धार भगवान के हाथों ही होगा और भगवान के हाथों ही होगा। इसीलिए उसने उस गलती को वरदान समझकर अपने स्वीकार कर लिया कि सीता जी को मैंने उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो वरदान कैसे साबित हुई? क्योंकि भगवान के हाथों खुद उसका उद्धार हुआ। उसने इस गलती से सीखा। और इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमने कोई गलती की हो और वो सबक बन के सामने आ जाए। आज आप भी देखिए अपनी लाइफ में कि कौन सी गलती हुई थी या कौन सा ऐसा निर्णय हुआ जो गलत हो गया, लेकिन उससे हमें क्या सबक मिला। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। हाँ,
हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वो होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फल स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य के बेहतर बनाया। इसके बारे में मैं बहुत सावधानी से सोचे और देखे कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादू शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। ओके, सो आज हमें अपनी जो भी कोई गलती हो उसे चूज करना है कि हमसे क्या गलती हो गई है जिसे वरदान में हम साबित कर सकते हैं, वरदान उसे वरदान बना सकते हैं। उस गलती से हमने क्या क्या सबक सीखा, इसके लिए हमें 10 चीजें सोचनी होगी कि जैसे अगर पुलिस ने पकड़ लिया, उनका चालान काट दिया, तो उस चालान को काटने के बाद उन लोगों ने क्या सीखा कि उनकी लाइफ सेफ रही, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं पकड़ते तो हो सकता है वो स्पीड से किसी को एक्सीडेंट कर देते। दूसरी बात, जो सुरक्षा कर्मी है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है, तो उन्होंने हमें चालान काटकर ये समझाया कि आप भी सुरक्षित रहिए और हमें भी सुरक्षित रहिए रखिए, और ये हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए। सो ऐसी 10 चीजें हो सकती हैं जो उस गलती से हम सीख सकते हैं। सो आज कंटिन्यू प्लीज, प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। आइए आइए। पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक से सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों की गंभीर खतरों में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वाले के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वो हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते हैं और वह तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस से के प्रति कृतज्ञ हूँ कि सुरक्षित घर पहुँच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है।
सो इन्होंने कितनी अच्छी तरह से बताया कि उनको पुलिस ने उनका चालान काट दिया। वो चाहते तो उसे नेगेटिव ले सकते थे और पुलिस को कुछ भी बोल सकते थे, मन में भी और शब्दों से भी। पर मन से भी सोचना, गलत सोचना हमारे लिए नेगेटिव ही उत्पन्न करता है, और शब्दों से बोलना भी हमारे लिए नेगेटिव ही सिचुएशन लाता है। हम अगर नेगेटिव मन में सोचते हैं, हमारे चाहे थॉट्स हो चाहे हमारे वर्ड्स हो, शब्द या विचार अगर नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव चीजों को ही वापस अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो लेकिन इन्होंने पॉजिटिव सोचा कि ठीक है, आज मेरा चालान कट गया, तो उनके बारे में 10 चीजें अच्छी सोची कि पुलिस ने अपना कार्य बड़ी अच्छी तरह से किया। क्योंकि पुलिस वालों के लिए लोग गलत सोचते हैं कि ये तो जिसका मर्जी चालान काट देते हैं या गलत काम करते हैं। नहीं, उन्होंने अच्छी चीजें सोची। दूसरा सोचा कि वो पुलिस वालों के लिए इसलिए कृतज्ञ है कि अगर वो तेज चला रहे होते गाड़ी, तो वो अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी जोखिम में डाल सकते थे, उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। और इस तरह और भी अच्छी चीजें सोची कि घर पर आराम से पहुंचे, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ खुशी खुशी उसी तरह मिले जैसे हर रोज मिलते हैं। तो उन्होंने इस तरह से 10 चीजें अच्छी सोची। आज हमें भी कोई ना कोई ऐसी गलती देखनी है, सोचनी है, समझनी है कि हमसे लाइफ में ऐसी क्या गलती हो गई जिसे आज हम वरदान में बदल सकते हैं। आज का हमारा असाइनमेंट है, आई थिंक सबको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा असाइनमेंट है कि हम अपनी गलती को किस तरह से वरदान में बदल सकते हैं। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बाद में पूछिएगा। ओके, सो जादुई अभ्यास क्रमांक 26। पढ़ूं? हाँ जी। अपनी नियमता गिने, 10 नियमता की सूची बनाए। नियामतें। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियमता के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियमत के लिए ज्यादा से नियामत के ज्यादा लिए कृतज्ञता से महसूस करे। किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख ले। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थाम ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का असाइनमेंट यही कि हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचना है। कोई भी गलती एक ले लेंगे जो वरदान साबित हो सकती है, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचेंगे कि अगर वो गलती हुई तो उससे क्या फायदा हुआ। अपनी नियामतें, तो जो रोजाना 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं, 10 नियामतें वो लिखनी है, उसकी एक सूची बनानी है और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ है, और अपनी सूची दोबारा पढ़नी है और अंत में कहना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना या थैंक यू, जो भी आप कहते हैं। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपनी एक गलती को चुने जो आपने जीवन में की है, उस गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजें। तो 10 ब्लेसिंग्स उसकी देखनी है, समझनी है। और वरदान खोजने में जब आप उस गलती से सोचेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप से कि आपने इस गलती से क्या सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने गलती से क्या सीखा। जैसे मैंने सीखा कि मुझे कभी भी क्रोध नहीं करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, मुझे एकदम खुश रहना है। और घर से बाहर निकलते हुए तो और भी अधिक खुश रहना है कि मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, इतने अच्छे, चाहे ड्राइविंग कर रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ। जब पॉजिटिव सोच कर जाऊंगी, ये मैंने अपनी गलती से सीखा कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ो। तो यही देखना है कि उस गलती से क्या सीखा। और नंबर 5 वही कि हमें रात सोने से पहले एक जादुई पत्थर को हमेशा हाथ में रखना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद, जादुई शब्द कहना है धन्यवाद। आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बहुत इजी है और बहुत अपनी लाइफ को अच्छा बनाने वाला है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मैं इसे स्टॉप करूंगी अपनी शेयरिंग को।
अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कोई किसी की शेयरिंग हो। मैं जादुई वरदान के बारे में एक दो एग्जाम्पल और ऐड करना चाहूंगी कि जो बहुत अच्छे हैं और मुझे मुझे उनसे बहुत मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, और जो हमारी पौराणिक कथाओं से, माइथोलॉजी से, हमारे ग्रंथों से ही मिलते हैं। लाइफ में एक दूसरे से भी मैंने काफी देखे हैं कि अगर किसी से गलती हो गई तो उन्होंने उससे कैसे वो किया। एक बार मैं अपने एक फ्रेंड की ही सिस्टर का एग्जाम्पल दूंगी। उन्होंने मुझसे शेयर किया था तो बताया था कि उनकी मैरिज को 2 साल हो गए। उन्होंने लव मैरिज की, लेकिन 2 साल हो गए। 2 साल मतलब धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ही उन्हें लगने लगा कि शायद कोई गलती हो गई है। तो 2 साल बाद उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अब वो डिवोर्स ले लिया तो वो भी एक गलती हो गई, लेकिन फिर उन्होंने उस गलती से जो सबक सीखा वो यही कि हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और आगे जो मैंने मिस्टेक इस समय नादानी में की या जल्दबाजी में जो फैसला किया मैरिज का, मुझे वो कभी नहीं करना है। तो उन्होंने पॉजिटिव रह के जब उनकी लाइफ में फिर से एक पर्सन और आया, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा बिजनेस में सब, मतलब उनको अपनी ओर से बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने यही सीखा कि मुझसे कहीं वही गलतियां दोबारा ना हो जाए जो पहले हुई है। सो एक टाइम के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज राइट डिसीजन, और मैं इसके साथ बिल्कुल खुश रह सकती हूँ। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और फिर उन्होंने मैरिज का डिसीजन लिया, और वो डिसीजन उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हो गया। सो आज 5 साल बाद भी उनकी लाइफ बहुत हैप्पी है, और वो एक दूसरे के साथ खुश है कि हमने ये अच्छा डिसीजन लिया, और उनके पास 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सो उस गलती को उन्होंने कैसे वरदान में बदला। अगर वो चाहती तो वो नेगेटिव रह सकती थी, डिप्रेशन में जा सकती थी और सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन नहीं, उन्होंने उस गलती को इस तरह से वरदान में बदल दिया कि आज वो अपनी लाइफ बहुत खुशहाल जी रही हैं। सो ये उन्होंने मुझसे जब शेयरिंग की तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर ये शेयरिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छी शेयरिंग है जिससे कि सब सीख सकते हैं। अगर किसी की सिचुएशन, रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप खराब हो रही हो, कई बार पेरेंट्स के साथ बच्चों की रिलेशनशिप खराब हो जाती है, लेकिन बच्चों को भी हमेशा झुककर अपने बड़ों का आदर करते हुए, उनका रेस्पेक्ट करते हुए उनसे सॉरी बोल सकते हैं, और बड़े हैं वो हमेशा माफ करते हैं उनकी गलतियों को। सो ये कम्युनिकेशन है, हमेशा ग्रेटफुल हमें रहना है एक दूसरे के लिए। तो एक बार मैं कालिदास जी का एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करूंगी, क्योंकि कालिदास जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं संस्कृत में। लेकिन कालिदास कैसे बने? कालिदास शुरू में बहुत होशियार नहीं थे, वो बिल्कुल मूर्ख थे, जिसे उनके लिए साफ लिखा गया है कि वो बिल्कुल मूर्ख थे, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था किसी भी चीज का। तो उन लेकिन विद्योत्मा उनकी पत्नी थी। विद्योत्मा एक रानी थी जो बहुत ही प्रकांड विद्वान थी, बहुत विदुषी महिला थी वो, उनको मतलब बहुत ज्ञान था। लेकिन जब उनके दरबार में काफी विद्वान आए और वो हार गए, तो उन्होंने सोचा विद्योत्मा को सबक सिखाने के लिए हमें इसकी शादी किसी मूर्ख से करा देनी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि कालिदास जो थे एक पेड़ पर बैठे थे, और जिस डाल पर बैठे थे वो उसी को काट रहे थे। और जब वो उसको काट रहे थे तो उन्होंने कहा इससे मूर्ख बड़ा कौन होगा संसार में, हम इसकी मैरिज इसी से करा देते हैं। और उन्होंने उनकी मैरिज विद्योत्मा से करा दी। विद्योत्मा को ये बताया कि ये प्रकांड विद्वान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी ये मौन व्रत में है, अभी ये बात नहीं करेंगे, आपका इस आंसर जो देंगे सिर्फ इशारों में देंगे। तो विद्योत्मा भी बहुत होशियार थी, तो उन्होंने 3-4 उनसे जो भी क्वेश्चन किए, उन्होंने उनको इशारों में सब आंसर बता दिए। जिसका जो उत्तर था उन्होंने विद्योत्मा को सब पंडितों ने ऐसे बताया कि जो उनके फेवर में गया। तो रानी विद्योत्मा को लगा कि ये बहुत मेरे लिए ये सबसे अच्छा पर्सन है, और उन्होंने उससे मैरिज कर ली। 1 महीने तक जब उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक उनके मुंह से, कालिदास जी के मुंह से कुछ शब्द निकल गए जो कि बिल्कुल गलत थे। और उसे सुनकर विद्योत्मा जी को लगा कि ये मुझसे क्या गलती हो गई, इतना बड़ी गलती हो गई मुझसे
तो उन्होंने उन्होंने कहा ये तो महामूर्ख है, और इस महामूर्ख के साथ मेरी मैरिज करा दी मेरे दरबारियों ने, मेरे पंडितों ने, सबने मिलके। तो उन्होंने उनको बहुत डांटा, फटकारा और घर से निकाल दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो कालिदास थे उनको वो चीज इतनी अधिक दिल पे लगी, दिल पर इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने कहा कि मैं, अगर मुझे एक बड़ा पंडित बनाकर यहाँ लेकर आए हैं तो मैं विद्वता से भी ज्यादा होशियार और बड़ा बनकर दिखाऊंगा। और बस उन्होंने निर्णय कर लिया। उनकी यही गलती वरदान में साबित हो गई कि आज पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है कि कालिदास ने कितने साहित्य लिखे, और वो संस्कृत के महान महान ज्ञाता बन गए। सो इस तरह कब गलतियां वरदान में बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। मेरे पास शेयरिंग के लिए और बहुत सारी भी है, और अगर आप कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी गलती हो उसे किस तरह से चेंज करना है वरदान में। कोई शेयर करेंगे? कौन सी? बहुत अच्छा लगा सारा सुन के। ओके। रामायण का भी, रावण का भी, उनका क्या नाम, दशरथ जी का भी, ये तो एकदम हकीकत है ही था। ये कुछ पूछना चाहती हैं इनके एफर्मेशन के बारे में, एक एफर्मेशन कैसे बोले इसके लिए पूछना चाहती हैं आपसे। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी तरफ से। ओके, अब यस, अब आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है? ओके, हाँ आ रही है। ये कुछ पूछना चाहती है एक एफर्मेशन के बारे में जो इनको करना है। हाँ जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बहू के जो वो HR की कब लग जाए, क्या लिखूं उसके बारे में, कैसे लिखूं और क्या सोचूं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने अभी तक सब कुछ इस बुक के अकॉर्डिंग किया है, अपनी सारी 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, और रात को वो स्टोन लेकर हम बैठे हैं, स्टोन लेकर से सोए हैं, ग्रेटफुल हुए हैं, तो इट मीन्स हम आज इतने सक्षम हो गए हैं कि हम किसी के लिए भी ब्लेसिंग्स कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे पहले जो आपकी बहू ये जॉब चाहती है तो उनको अपने लिए खुद लिखना होगा कि वो ये जॉब चाहती हैं, और ऐसा लिखना होगा कि उन्हें ये जॉब मिल गई है, इस जॉब को मिलने पर उन्हें कितनी अधिक खुशी हो रही है, कितना अधिक अच्छा महसूस कर रही हैं, उनके टाइम की बचत हो रही है। जो जो जितना ग्रेटफुल होकर इस जॉब के लिए लिख सकती हैं, ये उनको लिखना होगा। और आप भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हमने सुना भी है और पढ़ा भी है, किया भी है, कि जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो सबसे पहले होस्टेस हमें कहती है कि सबसे पहले आप मास्क अपना लगाइए। अपने आप के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए एरोप्लेन में और आपको यहाँ से निकलना पड़े तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी कीजिए, अपने लिए कीजिए। सो अगर आपने शुरू किया है, आपने अपने लिए अभी तक ब्लेसिंग्स लिखी हैं, आप अपने लिए ग्रेटफुल रहे हैं, आपको जो कुछ मिला उसके लिए ग्रेटफुल रहे हैं, तो आज आप इसको भी लिख सकते हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ ये पा चुकी हैं, ये जॉब उनको मिल गई है और उसके लिए थैंक यू। सो जो कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। सो आप यही लिख सकती हैं लास्ट, मतलब जो लिख सकती हैं कि मेरी बहू की जॉब इस कंपनी में, जिस भी कंपनी में वो चाहती हैं, कंपनी का नाम लिखकर कि मेरी बहू की जॉब इस कंपनी में HR की जॉब मिल गई है और वो जॉब कर रही हैं और वो वहां पर बहुत खुश हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ इसी टॉपिक पर 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। तो ये जरूर वर्क करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो करना होता है कि हमें वो चीज मिल चुकी है, यूनिवर्स ने हमें वो ऑलरेडी दे दिया है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई थिंक इस क्वेश्चन से और सबका भी क्लैरिफिकेशन हुआ होगा।
तो आप अपनी बहू के लिए यही लिखिएगा कि अच्छा अच्छा। मेरी बहू बहुत अच्छे से एचआर की जॉब कर रही है और सब टाइम से, जो भी उसके फायदे हैं उसके, कि उनको उनकी इतनी अच्छी इनकम आ रही है, वो इससे बहुत खुश है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रही हैं, तो एचआर की जॉब से अपने उसके लिए भी ग्रेटफुल है, अपने स्टाफ के लिए भी ग्रेटफुल है कि उनका उनका स्टाफ बहुत अच्छा है और उनकी टीम पूरी बहुत अच्छी है, सब सब सपोर्टिव है। ये सारी ग्रेटफुल होना है हर चीज के लिए। सो ये वर्क करेगा बिल्कुल। ओके, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे हम सबकी काफी क्लैरिफिकेशन हुई होगी। ओके, सो और कोई किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? अच्छा। ओके, बात ये सो है कि हमारी बहू तो कर ही रही है, वो तो अपना एचआर का अपना जो विश लिख ही रही है। हम लोग भी माँ हाँ बाप जी, है तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी बहू को अच्छा काम मिल जाए, वो मिल गया है। मैं यही लिख रहा हूँ कि उसको एचआर का जो मिल गया अपनी मनपसंद का, और वो काम में जा रही है, वो अपने काम से बहुत प्रसन्न है। आपने तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये इसी अंदाज में लिखना है कि वो काम मिल चुका है और वो उस काम को हाँ, है और वो खुश है। और ये उसको एचआर का काम मिल गया है, वो काम में जा रही है और अपना काम कर रही है और अच्छे से कर रही है, उसको हाँ बहुत जी, खुश है वो। बिल्कुल। ये एक टीम वर्क होता है। जैसे हम एक छोटा-सा मैग्नेट लें, तो वो छोटी ही चीज़ को अट्रैक्ट करता है। जब हम जितना ज़्यादा बड़ा मैग्नेट लें, तो वो उतनी अधिक बड़ी पावर को अच्छे से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे आपकी बहू है, ये पूरी फैमिली हो गई। आपने भी उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखी और उन्होंने भी खुद के लिए ब्लेसिंग्स लिखी और खुद के लिए इस चीज को अट्रैक्ट किया कि वो एचआर की जॉब मिल गई है। तो जब पूरा परिवार मिलके करता है तो ये बहुत स्पीड से होता है। सो बिल्कुल ये वर्क करेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू, फॉर थैंक दिस यू। क्वेश्चन। इंदिरा जी आइए, इनको कुछ बोलना है तो पूछिए। ओके, सो आपको अनम्यूट करके बात कीजिए। इंदिरा जी बोलिए आप भी कुछ। हाँ देखिए, सब कोई आ गए हैं। ये सब आज आप, ये ये लेट से आए मैजिक हैं है, इंदिरा जी, ये इनको सब आ पढ़ने के रहे बदले हम हैं। लोग को मौका मिल गया। बिल्कुल मैं आपका। भी कुछ बताना चाहूंगी। मेरी ओके जिंदगी रिया। की एक बहुत बड़ी गलती, ओके। मतलब अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया था, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती साबित हो गई। एक मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, हाँ हाँ। लेकिन उसमें हमारा 4 साल का समझो मेहनत का पैसा लगा, हम्म। लेकिन वो बिल्डर की बेईमानी की वजह से अब सरकार के अंडर में चली गई है। तो अब ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती है। इसका कैसे कुछ हो सकता है? तो इस रजिस्ट्री भी हो गई थी उसकी, लेकिन फिर भी अब मिल नहीं रही है हमें वो। तो ये इस गलती को इसी तरह से वरदान में बदल सकते हैं कि ठीक है, हमसे वो गलती हो गई, तो आप सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखिए कि ये जो गलती हुई, मुझसे पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो आगे मुझे सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। या फिर तो इसके बाद उसका क्या, जो पहले हो गया अब इतना। उसके बारे में इसी तरह, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि हाँ जी। वालों ने उन्हें पकड़ा और उनका चालान काट दिया, तो उन्होंने पुलिस वालों के लिए वो ग्रेटफुल, तो आप भी उस बिल्डर के लिए ग्रेटफुल होकर बताइए और ब्लेसिंग्स लिखिए कि उसने अच्छा किया। हो सकता है ये मेरा पैसा यहाँ नहीं जाता, तो हो सकता है बीमारी में चला जाता, इससे अच्छा चलो प्रॉपर्टी में चला गया। मतलब उसके बारे में आप अच्छा सोचो। हो सकता है वो मनी किस तरह से होगी कि अब बढ़ नहीं पा रही होगी, या उसका मनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। हो सकता है आप उस मनी को अपने बिजनेस में लगाते तो वहां नुकसान हो जाता। सो इसके लिए 10 ब्लेसिंग्स आप अच्छे से अच्छा चीज सोचिए कि उस सरकार के पास वो चली गई है, अगर आप उस पर मकान बना लेते बाय चांस, तो मकान में भी इन्वेस्ट करते, मकान में और प्रॉपर अपना। नहीं, वो शॉप थी, मॉल में शॉप है, हाँ, तो मॉल बनी में बनाई थी। हाँ, तो पर आप उसमें जो भी कुछ करते, बिजनेस करते, उसमें सामान रखते, तो आपका वो सारा सामान और जो आप उसका डेकोरेशन करते, इंटीरियर करते, और भी बहुत सारी चीजें, कई बार होता है हम अपने अकॉर्डिंग उसे अच्छा करना चाहते हैं और बेटर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ब्लेसिंग्स यही लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर चली गई, मेरा इतनी मनी वेस्ट हो गई, तो ये मनी अच्छा हुआ ये चली गई। आप उसमें मनी में ब्लेसिंग डाल दिए, जैसे हमने अभी
पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो मनी हम देते हैं अगर हम उसमें भी ब्लेसिंग्स डाल के दें, एनर्जी डाल के दें कि ओके जिसके पास ये मनी जाए ईश्वर उसका भी भला करे, और जिसने हमारे साथ ऐसा किया चलो उसका भी भला करे, अगर हम अच्छे विचार करके उसको ब्लेसिंग्स देकर डालेंगे तो हमें हमारे पास वो रिवर्स होकर 1 टाइम 10 टाइम या 100 टाइम्स बढ़कर आ सकती है। आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आपको यहीं से मिलेगी, हो सकता है आपका कहीं और से ऐसा इससे ज्यादा मनी आ जाए। सो सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी, आपको जो ग्रेटफुल होना होगा कि ओके जो हुआ अच्छा हुआ। और कहा हम लोग कितनी बार कहते हैं नेकी दरिया में डाल, और कई बार कहते हैं कि ओके जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद मुझे सब सिखाने के लिए हुआ। तो आप इसके लिए ग्रेटफुल रहिए, अपने मन में जरा सा भी पछतावा मत रखिए। तो कहीं लेकिन बताओ इतने 4 साल की मेहनत का पैसा था तो दुख तो होता ही। बिल्कुल ये उसे तो मैं ह्यूमन कभी नेचर। भूल नहीं पाती, और कभी भी सोचती हूँ तो इतना डिप्रेशन होने लगता है बहुत ज्यादा कि ये क्या तो हुआ। बिल्कुल इससे क्या है, आपकी हेल्थ खराब होगी। उससे अच्छा है कि जो जान अब उसे आप वापस नहीं ले सकते। अगर आप वापस इस समय ले नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई एक तरह से। लेकिन उसके लिए आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं कि ओके जितनी वो मनी मेरी गई है, आई एम वेरी थैंकफुल कि वो मनी इसमें चली गई, और जिसके पास भी ये मनी पहुंचे उस आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन, उस बिल्डर के लिए भी और उन कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, सबके लिए आप सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखिए। तो अब आपके मन को देखो लिखकर कितनी तसल्ली मिलेगी। नुकसान, क्योंकि आपके पास कोई और सॉल्यूशन है कि इसने हाँ, नुकसान केस चल रहा है उस पर, तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग दीजिए कि वो मिल जाए बस मुझे किसी तरह। तो बस आप अपने मन में पॉजिटिव विचार रखिए। आपने जैसे बताया केस चल रहा है, हम्म। तो सिर्फ आप ब्लेसिंग्स डालिए, मन में एक बार भी गलत भाव मत लाइए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे हो सकता है आप केस जीत जाए, और जितनी आपकी मनी इसमें लगी है उससे डबल करके आ जाए। लेकिन आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव होना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि हो गया और मन में दुख हो रहा है, हम अपनी हेल्थ क्यों खराब करें, क्यों डिप्रेशन में जाएं। भूल जाएं, पैसा हमने कमाया, हमने इन्वेस्ट किया और वो गलत जगह लग गया, गलत डिसीजन हो गया हमारा। लेकिन उसे गलत डिसीजन को सही कैसे करना है, वो सिर्फ यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता हमें गलत ईर्ष्या से, जलन से, डिप्रेशन से, इन चीजों से भर देता है। दूसरा रास्ता है वो हमें ग्रेटिट्यूड से भरता है, और ग्रेटिट्यूड के साथ यदि हम थोड़ा सा उसमें प्रेम डाल दें, थोड़ा सा अच्छाइयां डाल दें, थोड़ा और उसके लिए अच्छा अच्छा सोचे, सिर्फ अच्छा सोचे, होप सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप इसे अभी तक इतना कर रहे हैं, आप इसे करके देखिए, जरूर फायदा होगा। आज नहीं तो 1 महीने में, 2 महीने में, हो सकता है 6 मंथ लग जाए, लेकिन जब आपके पास अगर आप पॉजिटिव रहे हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट जरूर आएगा। तो चलिए मैं देखूंगी कि आएगा या नहीं, पॉजिटिव हो। शेयर करना ये चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना ये निकालना होगा ये आएगा या नहीं। हम्म। जहां ये 2 डाउट आए ना, आपका डाउट जीत जाएगा, इसलिए डाउट कभी मत कीजिए। यही सर, क्योंकि अभी तक हमने यही सीखा है इसके दौरान, इस प्रैक्टिस में, कि अगर जरा सा भी डाउट है, डाउट ही जीतेगा, चाहे आप कितने भी बड़े हों। अगर आप 99% श्योर हैं और खुश हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन 1% भी अगर आपका नेगेटिव आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि केस हार जाए, अगर आपने इतना सा सोच लिया तो इट मीन्स फिर कुछ नहीं हो सकता। सो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कितने ग्रेटफुल हो आप और कितना पॉजिटिव हो। जैसे कहते हैं ना, खीर में जितना मीठा डालो, जितने ड्राई फ्रूट्स डालो, उतनी अधिक अच्छी होती है। तो हमारी जो ग्रेटफुलनेस है, हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, ये एक ड्राई फ्रूट्स की तरह है, ये एक स्वीट की तरह है। खीर बना तो रहे हैं, लेकिन जैसे खीर बनाते बनाते, खीर बनाना अपने आप में एक कला है। वो हम सब बनाते हैं, घर में लेडीज सब बनाती हैं, और अगर उसे खीर चलाते चलाते हम छोड़ दें तो वो 1 सेकंड में पेंदी में चिपक जाती है, और वो पूरी खीर को इतना खराब कर देती है कि कोई उसे चखना भी नहीं चाहता। ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो या फिर उस खीर में एक बूंद भी, खीर हमने बढ़िया बनाई, बहुत बढ़िया, अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, स्वीट डाल दी, लेकिन एक
जरा सी खटाई की ड्रॉप, इधर से कोई सी हमने कुछ नींबू का काम किया, वो नींबू की एक ड्रॉप उसके अंदर चली गई, या पास में हमने दही का रायता बना रहे थे, साथ में दही की एक छलक के उसके अंदर चली गई, तो वो पूरी खीर को खराब कर देगी, जो कि हम खा भी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते उसका, वो यूजलेस हो जाए। सो खीर इज जस्ट लाइक ग्रेटिट्यूड। ये हमारा ग्रेटिट्यूड है, ये हमारा पॉजिटिव थिंग्स है, अच्छाई है। और जो खटाई की एक बूंद है, खटाई की एक बूंद जो है, वो हमारा डाउट है, हमारी किसी बारे में शक करना है, या फिर उसके बारे में नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव बोलना है। तो अगर हमने एक नेगेटिव बोल दिया, तो इतनी सारी हमारा जो इतना सारा ग्रेटिट्यूड है वो सब वेस्ट हो जाता है। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि उस एक एक बूंद की कटाई की वजह से हम क्यों अपनी पूरी चीजें खराब करें। अपनी खीर अच्छे से बनानी है तो हमें हर समय ग्रेटफुल रहना है, एक सेकंड का डाउट भी नहीं रखना है। कई बार ऐसा होता है रिजल्ट जो होता है, हम जो भी हमने अच्छा किया होता है हमको नहीं मिलता, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को मिल जाता है। एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि हमारे पास में एक कोई मुनीम जी जब बोलते हैं उनको, जो कैशियर वगैरह होते हैं, वो रहते थे। उन्होंने एक बार हमारे पड़ोसी को बुलाया, नेबर को जो रहते थे, तब मैं बहुत छोटी थी, तो उन अंकल को बुलाया और कहा, अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए आज, तो आप क्या करोगे? वो बिल्कुल एक छोटे से आराम से घर में रहते थे, तो उनको उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे आज मिल जाए तो चलो 50 लाख मैं आपको दे दूंगा, 50 लाख मैं रख लूंगा, 50-50 कर लेंगे। उनके मुंह से अचानक ही निकल गया। उसने कहा, पक्की बात, आप अपनी बात पर पक्के हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे को क्या है कि मेरी कौन सा अभी 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप तैयारी करो। उन्होंने कहा, जो जो मैं आपको पेपर बोलता हूँ आप वो पेपर्स तैयार कीजिए। उन्होंने पेपर्स तैयार कर लिए, और जब उन्होंने पेपर्स तैयार किए तो उसने जो जो मांगे उन्होंने पेपर्स सारे दे दिए, और पता चला कि उनकी एक प्रॉपर्टी जो कोर्ट में पड़ी हुई थी वो उनके नाम से थी, जो उनके फादर छोड़ गए होंगे, या उनको पता नहीं होगी, अननोन थे वो उससे। तो जब वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके पास लेकर आए तो उन्होंने कहा, ये क्या? उन्होंने कहा, मैंने तो आपसे पूछा था कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाए आपको तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैंने यही कहा था 50-50 कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये रही आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब आप अपने प्रॉमिस पे पूरे रहिए। सो वो दोनों एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल थे, क्योंकि उनको तो कोई उम्मीद नहीं थी, उनको इतनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, तो उन्होंने दोनों ने 50-50 बांट सो ये सोच नहीं सकते कि कब कहाँ ग्रेटफुल होने का फायदा हमें कहाँ मिल जाए। तो वो उन्होंने अपनी मेहनत करी और वो उसके लिए ग्रेटफुल थे कि इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मुझे दे रहे। सो उन्होंने भी अपना काम किया और उन्होंने भी अपनी बात पर पक्के रहे, तो दोनों का भला हुआ। दोनों ग्रेटफुल थे इस चीज के लिए कि हमने कुछ भी काम नहीं किया, हमारे पास मतलब ये एक फ्री का गिफ्ट मिल गया गॉड की तरफ से। सो बस ग्रेटफुल रहिए और मैजिक देखिए। सो इट वाज मैं कुछ शेयरिंग। बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि आप अभी 2 चीज में आ गए हैं। उस प्रॉपर्टी के कारण निराशा और चिंता जो आपके घर में आ गई है, आपको लाइन से नीचे ले जाएगी और उसमें आपका नुकसान के अलावा फायदा नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आपके सपोज कीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप उसके बदले 5 करोड़ के यूनिवर्स से मांगिएगी, मुझे 5 करोड़ चाहिए, तो आपका 1 करोड़ का भरपाई भी हो जाएगा, 4 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आपको वो सपना वो आएगा कि मेरे पास 5 करोड़ आ रहे हैं। 1 करोड़ तो गया, उसका अफसोस होगा नहीं, तो निराशा और चिंता से आप निकल जाएंगे और जोश और उत्साह में बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसा लेकिन करना है। आएंगे तभी तो 5 करोड़ आ जाए जब भी। मैंने कहा ना कि आप 5 करोड़ का अपना मन में करिए कि हमको 5 करोड़ मिल जाए, तो यूनिवर्स कैसे देगा ये मत सोचिए आप। वो जैसे यूनिवर्स ले सकता है वैसे यूनिवर्स दे भी सकता है। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि कहां से कैसे आएगा। कोई गवर्नमेंट का ऐसा नियम आ जाएगा, कोई चीज आ जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। तो ये मन की सोच को और बिलीफ को बढ़ाना है आपको, और उत्साह और जोश में रहना है। जो अभी आप निराशा और चिंता में है, इससे नीचे निकलना है, नहीं तो आप वापस नीचे चले जाएंगे।
कैंसर हाँ पेशेंट भी जी। अपने को ये सोचा वो कि तो मेरे मैंने बहुत कोशिश करके ही अपने को निकाला, नहीं तो कुछ महीने तो मेरी बहुत हालत खराब हो गई हाँ, थी। तो अभी आपको ये जो आपको दो चीज आ गई है भीतर में, निराशा और चिंता जो आ गई है ना, ये आपको हाँ जी। प्रॉपर्टी लाइन से नीचे ले जाएगी। वो जो लाइन है होती है आदमी को आगे बढ़ने और घटने में, उसमें ये लाइन से आप नीचे जा रहे हैं, अपने को ऊपर ले जाइए तो जोश और उत्साह आ जाएगा। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक लाइन खड़ी खींची हुई है, उसके बगल में एक बड़ी लाइन कर देते हैं तो छोटी लाइन, वो पहली वाली लाइन छोटी हो जाती है। तो आप जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत थी उससे 5 गुना का चेक भर लीजिए। जो चेक है वो चेक भर के अपने पास रख लीजिए कि इतना रुपया मुझे यूनिवर्स से मिल गया है, मिल गया है। तो देखिए आपके जीवन में कमाल होगा। मैं छोटी सी बात बोलना चाहता था, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ थैंक यू। और उसमें आपको उत्साह आ जाएगा, जो आपको निराशा और चिंता थी वो तो हट जाएगी, और जोश और उत्साह आपके अंदर में आ जाएगा। क्यों जी रश्मि जी, आप थोड़ा सा प्रकाश दीजिए इस पे। बिल्कुल, हाँ थैंक यू जी, विनोद जी, आपने बहुत थैंक यू अच्छी, विनोद जी। आपने बहुत अच्छा से इनको बताया है, और कि वास्तव में ये इस समय निराशा की लाइन के नीचे जा रही है, बॉर्डर लाइन से, और उससे ऊपर रहेंगी, खुश रहेंगी, तो ये ऊपर आ जाएंगी तो पॉजिटिव रहेंगी। और जैसे कि मैंने उसमें, हमने आपने नोटिस किया होगा, उसमें डाल भी रखा है, अपने ग्रुप में डाल रखा है कि हमें पॉजिटिव जोन कौन कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। आपको उस बॉर्डर लाइन से ऊपर ही रहना है, खुश रहना है और पॉजिटिव रहना, निराशा से ऊपर जाना है। निराशा, ईर्ष्या, जलन, शिकायत और किसी भी तरह का गुस्सा, ये सारे जो हैं नेगेटिव जोन में जाते हैं। और जब नेगेटिव में चले जाते हैं तो हमारे को और नेगेटिव चीजें खींचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए केस किया है तो उस केस को जीतना है, तो आपको पॉजिटिव ही रहना होगा। नहीं तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी जितनी हो, जितना उसने लॉस किया है आपका, उससे और लॉस हो जाए। ये जो नेगेटिव चीजें नेगेटिव को ही आकर्षित करती हैं, और हमें इस समय जब इस जर्नी में है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है। तो बस ग्रेटफुल रहिए। और जैसा कि विनोद जी ने बताया कि आपका 1 करोड़ का वो प्रॉपर्टी थी, तो थैंकफुल रहिए। आपने मैजिक चेक बनाया हो तो उसके लिए छोटे छोटे चेक बना सकते हैं, और यूनिवर्स को थैंकफुल हो सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई रिसीव्ड 5 करोड़ रुपीज फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, और जो भी। सो आपको सोचना ही नहीं कि यूनिवर्स कहाँ से देगा, कैसे देगा, आपको वो मिल, बस आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। सो यही है। थैंक यू विनोद जी, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि एक दूसरे की थैंक यू। सबके माइंड खुलते हैं, ओपन हो रहे हैं। आप लोग से जो सीखा है उसी को मैं कर रहा हूँ। मैजिक किताब से जो सीखा है, मैजिक किताब में जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। कैंसर हाँ, पेशेंट जब ठीक हो सकता है तो ये तो कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी से छोटी बात है। मेरे साथ में जीवन में ऐसा घटना घटा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे 1 करोड़ के शेयर 10 लाख रुपए में मैंने बेच के भी खुश हुआ था कि मेरे 10 लाख तो आ गए। ऐसा टाइम भी मैं किया हुआ हूँ कि 1 करोड़ के शेयर के जो वैल्यू मैंने देखा था उसको मैंने 10 लाख में बेच के भी खुश हुआ। हाँ जी, भाई 10 मैंने भी लाख तो किया मेरे पास आ गए। था शेयर का काम। मैंने भी घाटा खाया था उसमें। वो घाटा नहीं खाया, ये आपको सबक मिला है। ये पुलिस वाले जैसा आया है ना, हाँ, फिर ये मैंने सबक छोड़ मिला है दिया, कि हाँ तीन अपने चार को साल किया कंट्रोल था, करना चाहिए। फिर छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, आप उस पर कायम रहिए। बिलो लाइन मत जाइए। बिलो लाइन जहां जाएंगे ना, अब मैंने लिख रखा है यहाँ पे, नहीं क्या करना अपने को, ऊब, चीड़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा और भय, ये सब चीजें अपने को पॉवर्टी लाइन के नीचे ले जाती हैं। और जब नीचे चले जाएंगे ना तो आपका कल्याण नहीं, नुकसान के अलावा फायदा नहीं हो सकता। अपने को एकदम उत्साह, जोश, उमंग, सब पॉजिटिव शब्द बोलना है। आज का तो 3 शब्द मेरे पास आया, यस, वो, आई कैन और वंडरफुल। ये 4 चीज आपके मन में ले आइए, सब कुछ हो सकता है। आपके पास में 5 करोड़ रुपया की जगह 50 करोड़ भी आ सकता है। आप लिख के देखिए, पीछे उस पर विश्वास कीजिए, आपको देखिए वो जोश बढ़ जाएगा कि अरे मेरा तो जो गया वो तो छोटा था। और चवन्नी नुकसान हुआ और आपको 100 रुपया मिल जाए तो आपको खुशी 100 रुपए की होगी कि चवन्नी नुकसान की होगी? हाँ जी, वो तो फर्क है मैंने सोचने उसमें का। लिखा है, ये जो मैं चाहती हूँ भविष्य में कि हो जाए मेरा। हो जाए उसमें नहीं, हो लिखा था। गया। अभी ये हो हो जाए गया बात है, मत सोचिए, हम्म, हो गया। हाँ हो क्यों, गया जी। मैं है। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और आप अपने एग्जाम्पल इस तरह से दे रहे हैं कि इन सबको बिलीव हो सकता है। क्योंकि कई जो है पार्टिसिपेंट्स और कई हम लोगों को भी मिलते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। लेकिन आप सामने है, एक एग्जाम्पल है कि आपने 1 करोड़ की जो भी आपका था उसे सिर्फ 10 लाख में बेचा, या फिर जब आपको फायदा हुआ तो उसकी जगह कितना 100 गुना फायदा हुआ, तो वो सब आपके पास है,
एक्सपीरियंस है आपके पास, तो हम सब उस एक्सपीरियंस से फायदा ही उठा रहे हैं। मेरे ओके, जीवन में मैंने बहुत अप डाउन देखे हैं। मेरे जीवन में मैंने बहुत अप डाउन, 10 साल पहले मेरे हार्ट का तकलीफ हुआ और मेरे 2 स्टंट लगे हुए हैं, और आज 10 साल में मैं एकदम सकुशल हूँ, एकदम मस्त हूँ और फिट एंड फाइनल, एकदम अपने मन में समझता हूँ कि मैं एकदम फिट हूँ। तो ये भगवान की देन है। अपने मन में जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। और कभी भी निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और दान धर्म पुण्य जो होता है ना, वो अपने हाथ से करते रहिए। उसकी दुआएं बहुत लगती है। छोटी सी दुआएं, आपको 1 रुपया किसी को आप देंगे और अच्छे मन से दुआ करके देंगे ना, तो वो दुआ कितनी बढ़ सकती है मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक बार मेरे बहू और बेटे के साथ जा रहा था, पेंटालून में पीछे में गाड़ी खड़ी थी, वहां से गाड़ी पार्क करके हम लोग वापस निकलते समय मेरी बहू ने देखा कि एक बच्चा, कुत्ते का पिल्ले का बच्चा था, जो छोटा सा, कुछ क्षतिग्रस्त भी था, उसके कोई चोट लगी हुई थी और वो करा रहा था। तो वहां से गाड़ी निकल के बाहर आई, तो उसने उसके हमारी लड़की को कहा कि वो बहुत लगता है भूखा है। लड़के ने वहां बाहर जाकर के बिस्कुट का पैकेट खरीदा, जाकर के वहां उस बच्चे को खिलाया। तो ये जो मन में भाव, तो ना, ये भाव ही बहुत प्रधान होते हैं। आपका एक बिस्कुट का पैकेट मायने नहीं रखता है, जो भाव है वो यूनिवर्स को दिखाई पड़ता है कि आपका क्या भाव है, और आप जिस भाव से करते हैं उसी भाव से आपको मिलता है। तो आप अच्छे से विचार रखिए, अच्छे अच्छे सोचिए और बिलीव कीजिए। ये मैजिक किताब तो भगवान से भी ऊंची हो गई है। ऐसा मैजिक हो रहा है जीवन में कि मैंने तो हर रोज शेयर करता हूँ। कल मेरे कंप्यूटर खराब हो गया तो उसके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा कल वाइफ का मोबाइल में आवाज नहीं आ रही थी रात से, सुबह मैंने देखा कि वो थैंक यू बोलने के बाद उसमें आवाज आनी शुरू हो गई। तो ये सब कमाल जो है खाली विश्वास और थैंक यू का है। और थैंक यू जितनी सिद्ध, आप एक काम कीजिए ना जी, भगवान को पूछते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। अपने भागवत में आया है कि 12 करोड़ नाम लेने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अपने 12 करोड़ क्या 1200 बार नहीं लेते। मैं अपना ही बताता हूँ। तो आपने शिद्दत से कोई भी काम यदि करेंगे तो उसका फल अवश्यम भावी है। और ये किताब इतने सिंपल तरीके में समझा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबको बोलता हूँ कि शेयर कीजिए। अपने लोग इसमें अंदर में 3-3, 6, 7, 10 आदमी हैं और हम लोग 2 जन बोल रहे हैं। सभी कोई अपना 1-1 मिनट का शेयर कीजिए। ये शेयर आपका आपके जीवन में बहुत बड़ी एक तो मैजिक लाएगा। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा है, आप सुन रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू विनोद जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। उससे हम सबके जो माइंड है और भी अधिक खुल गया है। वास्तव में ये किताब ही ऐसी है, सारे ग्रंथों का एक सार है, जो हमें सिर्फ थैंकफुल होना सिखा रही है, और उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जितनी शेयरिंग आपने की है, आप इतना आपने बिजनेस देखा है, इतना बड़ी आपने सब घर संभाला है, आपने जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वो उसके बाद आज आप इतने पॉजिटिव हैं। आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई लेकिन आप पॉजिटिव हैं। सो ये आपके पॉजिटिव होने का ही रिजल्ट है कि आप बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं, और इसीलिए आपकी लाइफ में और मैजिक हो रहे हैं, क्योंकि आप उसमें 100% बिलीव कर रहे हैं। तो जितना आप बिलीव करेंगे उतना अधिक हमारे को रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स में बिलीव करता है कि एक बच्चे को अगर माता पिता उसे उछाल देते हैं आकाश में, तो बच्चा अपने हाथ पैर खोल के रखता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी, या मेरे मम्मी पापा ने मुझे आकाश में ऊपर उछाल दिया। लेकिन अगर वो पेरेंट्स उसे उछालते हैं तो वो उनपे पूरा ट्रस्ट रख के नीचे उनकी गोद में आ जाता है। तो आज हमें भी बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव जोन में रहना है, पॉजिटिव रहना है, और ग्रेटफुल रहना है उस यूनिवर्स का, उस गॉड का, उस जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। क्योंकि शक्ति सिर्फ एक ही है, सब शक्तिमान है, चाहे उसे हम गॉड कहें, ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, सृष्टि कहें, लेकिन एक ही है। तो हम एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत सृष्टि के हवाले कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं उसके आगे। तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और मेरे पास भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आज मैं जहां पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, जिस रिलेशनशिप में हूँ अपने पूरी फैमिली के साथ, और जिस भी स्टेटस पर हूँ, ये सब पॉजिटिवनेस रहने का ही कमाल है। ग्रेटफुल होने का ही है कि उस वजह से आज मैं भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से निकल कर आई हूँ कि जो कोई बिलीव ही नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव होने के कारण और ग्रेटफुल होने के कारण लाइफ और बेहतर बेहतर बनती जाती है। सो
ये जर्नी बहुत अच्छी है और हम एक दूसरे से सीख ही रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप हम इस जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी मैजिक होते देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। आप म्यूट हैं विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम बोलते हैं इस सेशन को आप चालू रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। अपने लोग 7 से 70 होंगे, 70 से 700 होंगे। अपना प्रयास जारी रहेगा तो अपने को सफलता मिलेगी। आपका बहुत अच्छा तरीका है। मैंने आज वाइफ से जो बात की, उसने भी किताब पढ़ी तो उसको शर्म शंका आ रहा था। आज उसने पढ़ने की चेष्टा की। जैसा गलत सही है, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो इस सपोर्ट से आगे बढ़ सकता है आदमी कहाँ से कहाँ। और आपने जितना मुझे कहा उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी में अप डाउन सबके आते हैं। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई हर आदमी की जिंदगी में अपने देखा है कि धीरू भाई कहाँ से कहाँ पहुंचा और वापस ऊपर जाके भी नीचे आ गया। अनिल अंबानी ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो ये शुक्राना का बहुत बड़ा महत्व है। तो शुक्राना में रहिए, हरदम सोचते रहिए कि अपने को यदि नीचे नहीं जाना है तो शुक्राना करना है। अपने को नीचे नहीं जाना है, शुक्राना करना है, तो आप बढ़ते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। मेरी जिंदगी में मैंने पाया है और पा रहा हूँ। बिल्कुल। शुक्राना, ये जो थैंकफुल है, ये जो धन्यवाद है, धन्यवाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मन में प्योरिटी होनी चाहिए। जितना मन प्योर होगा, जितनी दिल की गहराइयों से आप किसी के लिए थैंकफुल होंगे। एक होता है शब्दों का कहना और एक होता है शब्दों के साथ दिल की गहराइयों से उसके लिए थैंकफुल होना। चाहे आपको एक कप कॉफी क्यों ना मिली हो, किसी फ्रेंड ने ऑफर की हो, लेकिन दिल से जो आप दिल की गहराइयों से आप थैंकफुल है, तो आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और ये सब है, बहुत अच्छा है। मुझे भी आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी मेरे पास एक किसी ने मुझसे कहा है कि प्लीज आप इस सेशन को फिर से आगे बढ़ाइए। और उनके ग्रुप में काफी लोग हैं, तो कि इस सेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो देखते हैं कि हम इसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ किया है, तो कोई भी इसको शुरू कर सकता है। सिर्फ यही है कि हम खुद भी ग्रेटफुल रहें और औरों को भी यही सिखाएं। लाइफ का यही आनंद है, यही सब कुछ है। ओके, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो 1 मिनट के लिए हम बंद करके उस सृष्टि का, उस गॉड का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, इसलिए उसके लिए थैंकफुल है। ओके, सो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास मैजिक बिखेरिए। आपका ये स्लोगन बहुत अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छा बात है। आपकी हंसी देख के हम लोग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, रश्मि जी, समय, थैंक यू। कल इसी समय हम मिलते हैं नए शुरुआत के साथ। तब तक सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। आसपास अपने मैजिक बिखेरिए। धन्यवाद।